आसान है, उसको करा भी देते। देखो क्या है, a straight highway leads to the foot of the tower, a man is standing on top of the tower, observe a car at angle of depression। देखो क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 15, पहले एक टावर है और इस टावर के टॉप पे एक मैन बैठा हुआ है, ठीक है, और वहां से बैठ के एक कार को एब्जॉर्ब कर रहा है जो कि टावर की तरफ ही आ रही है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन है, क्यों? क्योंकि वो कहाँ बैठा हुआ है, ऊपर। वो कहाँ बैठा हुआ है और देख कार है, तो एक कार मान लो पहले यहाँ थी, वहां से ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? ये जो एंगल बना, पता कितने का बना है, कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। और कार कहाँ की तरफ आ रही है, टावर की तरफ आ रही है। तो बोला गया है एट, देखो, विच इज द अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सेम चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है कार। एज 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड बाद कार का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है ना, यानी कार कहां की तरफ आ रही है, यानी कार का एंगल कितने का बन गया, और यहां से यहां तक कितने सेकंड लगे, 6 सेकंड। बात समझ आ गई? यानी कार पहले कहां थी, 6 सेकंड बाद देखा तो कार कहां आ गई, पहले एंगल कितने का था, दूसरा एंगल कितने का बन गया। आगे बोला गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब कार यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा ये बताओ। बहुत आसान है, बहुत आसान से क्वेश्चन देख लेना। ए बी सी डी, इतनी बात समझ आ गई? लेट कर लो यूनिफॉर्म स्पीड, क्या करोगे, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार v मीटर पर सेकेंड। कार की स्पीड क्या लेट कर ली मैंने, v। कार की स्पीड यानी स्पीड को क्या लेट कर लिया मैंने, v, ठीक है। इधर देखो, डिस्टेंस निकालना आता है सबको, डिस्टेंस निकालना आता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला सबको पता है? डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला स्पीड इनटू में। भाई एक बात बता, तेरी कार चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, और 4 आवर में तेरी कार की स्पीड कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगा तू? देखो तुम्हारी कार की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, और तुमने कंटिन्यू कितने घंटे चलाए हैं, 4 आवर, तो तुम कितना डिस्टेंस कवर कर लोगे? बात समझ आ गई नहीं? आ गई। 200 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लोगे, है कि नहीं भाई? तो डिस्टेंस ऐसी आती है, टाइम को किससे इंटू कर दे, टाइम को स्पीड से इंटू कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी। इधर आ जाओ, पहले मुझे निकालना है किसका डिस्टेंस, CD का। किसका डिस्टेंस निकालना है, CD का। स्पीड कितनी है, तो स्पीड कार की सेम है, स्पीड क्या रहेगी, v रहेगी, क्या रहेगी, और यहां से यहां तक कितना टाइम लगा है, तो कितना हो जाएगा, 6v। क्या हो जाएगा, बात समझ आ गई? यहां से यहां तक का टाइम पता है तुम्हें? नहीं, तो क्या लेट कर लिया, t। अब किसका डिस्टेंस निकालेंगे, BC का। किसका निकालेंगे, BC का। स्पीड कितनी है, v, टाइम कितना है, t, तो ये आ जाएगा VT। क्या आ जाएगा, VT। इतनी बात समझ आ गई? अगर इतनी बात समझ आ गई तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड लेट कर लिया एट, यानी कार की स्पीड बोला गया यूनिफॉर्म है, तो एक जैसे लेट कर लिए। एक तो मुझे CD का डिस्टेंस निकालना और एक BC का। CD का डिस्टेंस निकालो तो स्पीड तो सेम रहेगी v, और यहां से यहां तक टाइम दे रखा है कितना, 6, तो ये हो जाएगा 6v। फिर भी जब हम BC का निकालेंगे डिस्टेंस, तो यहां से यहां तक ना v दे रखी है और ना टाइम दे रखा है, तो स्पीड को क्या ले लिया, v, और टाइम को क्या लिया, t, और t ही निकालनी है कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगेगा, पता चल जाएगी तुम्हें। समझ आ गई? सबसे पहले छोटे वाले एंगल ले लो। इन ट्राइंगल AB, इन ट्राइंगल ABC,
इन ट्राइंगल ए बी परपेंडिकुलर बटे में, मैंने यही कहा था, मैंने कहा कोई भी तुर्रम का क्वेश्चन आ जाए, परपेंडिकुलर बटे में पी अपॉन में, यानी ए बी बटे में tan होता है, tan कितना 60। क्या ए बी की वैल्यू दे रखी है गिवन क्वेश्चन में? नहीं। बी सी की वैल्यू दे रखी है? नहीं। और tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन में 1, √3 अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ए बी को 1 से करोगे तो ए बी, और ये हो जाएगा बी सी √3, इक्वेशन नंबर। अच्छा BC की वैल्यू दे रखी होगी, बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है। BC की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये रहा VT, बाद में पुट करेंगे आराम से। अब निकाल लो पहले BD, क्या निकाल लो? BD निकाल लो पहले, क्या निकाल लो? BD। BD कैसे निकालेंगे? BC प्लस में CD। BC की वैल्यू क्या दे रखी, डिस्टेंस कितना दे रखा है? VT। और CD का डिस्टेंस कितना दे रखा है? 6V। डिस्टेंस तो निकालना है, टी थोड़ा लेते, हमेशा डिस्टेंस लेते हैं, इसमें डिस्टेंस दिया ही नहीं था तो डिस्टेंस निकाल लिया, स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू में, इन दोनों में से कुछ कॉमन है v, इधर बच जाएगा t, इधर 6, ये आ जाएगा तुम्हारा BD। क्या आ जाएगा? BD इक्वल टू b ब्रैकेट t प्लस में, अब लेते हैं ABD इन ट्राइंगल ABD, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? AB, बेस क्या हो जाएगा? BD। कितने का एंगल बन रहा है D पे? tan 30। देखो ABC लिया तो C का एंगल चेक करेंगे, ABD लिया तो D का एंगल चेक करेंगे। D पे कितने का एंगल बन रहा है? AB की वैल्यू दे रखी है? नहीं। BD की वैल्यू पता है? बाद में पुट करेंगे। tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट, BD को 1 से करो तो BD, और ये आ जाएगा AB √3। BD की वैल्यू क्या है? ये BD की वैल्यू क्या है? B ब्रैकेट T प्लस में 6। AB की वैल्यू पता है क्या है? BC √3। ये तो AB की जगह पुट करा है, और यहाँ पे पहले से क्या है? √3। V ब्रैकेट T प्लस में 6, √3 3, और BC का V ब्रैकेट T प्लस में 6 इक्वल टू में 3 का 3। क्या BC की वैल्यू तुम्हारे पास है? क्या है? VT। इधर V किस चीज का है? मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा T प्लस में 6 इक्वल टू में 3VT। ये V मल्टीप्लाई में था, इधर आगे किस में हो जाएगा? तो V से V क्या बचा? T प्लस में 6 इक्वल टू में 3T। T प्लस का उधर आके 3T में से 1T चला गया, तो 6 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 2T। 3T ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर कितना आया? 3 सेकेंड। यानी वो कहाँ पे है? C से D तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा? जैसे D से C पे आने में उसको 6 सेकेंड क्वेश्चन में बोला गया है, और क्वेश्चन में बोला गया बताओ जो जहां पे वो भी है वहां से उसको टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा? 3